नमस्कार दोस्तों, और सुनाइए कैसे हैं आप। किसी ने क्या खूब कहा है, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में यूं ही उदास नहीं होते, हाथों की लकीरों पे क्यों भरोसा करते हो। तकदीरें तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक पर जिसे मैं खुद भी बहुत समय से टालती आ रही थी। जी हाँ, डिप्रेशन, जिसके नाम से ही इंसान डर जाता है। इनफैक्ट मुझे भी लगता था कि इस टॉपिक पर बात करना बहुत ही डिप्रेसिव होगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये टॉपिक तो आज के इस बिजी लाइफस्टाइल और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के समय का सबसे ज़रूरी टॉपिक है। तो मेरे इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर टिप्स आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। हो सकता है वो आपके या आपके किसी करीबी को डिप्रेशन जैसे वायरस से बचाने में कहीं ना कहीं कुछ हेल्प कर सके। दोस्तों, आजकल हम लोग आए दिन न्यूज़पेपर में लोगों की आत्महत्या की खबरें सुनते रहते हैं। मेंटल प्रॉब्लम की वजह से लोग नॉर्मली बिहेव नहीं करते हैं, मानसिक संतुलन खो देते हैं और सुसाइड जैसे गलत राह पर आगे बढ़ जाते हैं। माना जाता है कि हर पांचवें छठे इंसान को लाइफ में कभी ना कभी डिप्रेशन ज़रूर होता है। इनफैक्ट आजकल तो बड़ों को ही नहीं, बच्चों को भी होने लगा है ये। तो क्यों होता है ये डिप्रेशन? इसके भी बहुत से रीज़न होते हैं। किसी करीबी की डेथ हो जाना, लाइफ में कोई फेलियर मिल जाना, हार्मोनल चेंजेस, लंबी बीमारी, बिजनेस में लॉस हो जाना, नौकरी चले जाना या फिर ब्रेकअप हो जाना, मेंटल टेंशन, प्रेशर, कोई भी रीज़न हो सकता है। दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगी कि जो इंसान जिसे डिप्रेशन होता है, कई बार उसे ही नहीं पता चल पाता कि वो डिप्रेशन में है। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि उसका कोई करीबी रिश्तेदार या फ्रेंड उसके सिम्टम्स को पहचाने और उसकी हेल्प कर सके। मान लीजिए कि आपका कोई करीबी लगातार शांत रह रहा है, डेली एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी से कट रहा है, बात बात पे सैड हो जाता है, गुस्सा होने लगता है, चिड़चिड़ा सा हो गया है, खुद को कोसता रहता है, खुशी के मौक़ों पर भी वो दुखी सा रहता है, या तो उसकी भूख बहुत बढ़ गई है या बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, या तो सारा सारा दिन सोता रहता है या पूरा दिन उसे नींद ही नहीं आती, पूरी रात उल्लू की तरह जागता रहता है, या आपने उससे कुछ पूछा तो वो इरिटेट होकर जवाब देता है। कोई भी रीज़न हो सकता है। तो दोस्तों, जिस तरह से पेट दर्द, फीवर या किसी और बीमारी में इलाज की ज़रूरत होती है, उसी तरह से इस डिप्रेशन में भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट सिर्फ इलाज की नहीं, सपोर्ट और प्यार की भी ज़रूरत होती है। तो आने वाली किसी वीडियो में हम ज़रूर बात करेंगे कि खुद को डिप्रेशन से कैसे बचाया जाए, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपका कोई करीबी डिप्रेशन में है तो किस तरह से आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड या करीबी रिश्तेदार डिप्रेशन में है, तो उसकी बात को ज़रूर सुने, उसकी फीलिंग्स को समझे। अगर वो किसी से नाराज़ है, कुछ भला बुरा कह रहा है, रोके नहीं टोके नहीं उसे। अगर वो किसी ब्रेकअप की वजह से परेशान है, कह लेने दे मन की बात उसे। उसे प्यार से सुने, थोड़ा प्यार दें। जितना आप इस तरह से उसे ट्रीट करेंगे, उतनी जल्दी उसकी हालत में सुधार होगा। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा डांटना डपटना भी पड़ जाता है, समझाना भी पड़ जाता है। मान लीजिए आपका कोई करीबी अगर बार बार अपने आप को कोस रहा है कि मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ, मैं ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता हूँ, या क्या होता है कि इस तरह के ये जो डिप्रेस्ड इंसान होते हैं ना, ये घंटों बैठकर दीवार पे टकटकी लगाए देखते रहते हैं। तो ऐसे किसी इंसान को आप कुछ इस तरह से थेरेपी दे सकते हैं कि ये तुम क्या दीवार पर टकटकी लगाए देखे जा रहे हो। इस रूम में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ये खूबसूरत पेंटिंग है, मिरर है, फ्लावर पॉट है, ये विंडो है जिससे इतनी सनलाइट आ रही है। माना कि मेरा रूम इतना आलीशान नहीं है, लेकिन बहुत सी खूबसूरत चीज़ें हैं इसमें। अगर तुम उन्हें नहीं देखते तो कुछ तो मिस कर रहे हो। जब आप इस तरह से उसे कहेंगे तो वो अचानक ही और चीज़ों की तरफ उसका ध्यान जाएगा। बोल सकता है वो कि ये फ्लावर पॉट बहुत सुंदर है, ये मिरर कब लगवाया, पहले तो नहीं था। तो ऐसे में आपकी बारी है एक धीरे से हथौड़ा मारने की। देखो, इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पर और तुम हो कि एक होपलेस पॉइंट की तरफ ही ट्रिगर किए जा रहे हो।
देखो, अगर एक जगह पर तुम्हें सफलता नहीं मिली है, बहुत से रास्ते हैं जो तुम्हें सफल कर सकते हैं। एक इंसान से प्यार नहीं मिला तो बहुत से लोग हैं जो तुम्हें चाहते हैं। दिस इज अ वे टू टेल अ पर्सन कि अगर प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ तो देयर इज अ प्लान बी, सी, डी, ई। दिस इज अ वे टू टेल अ पर्सन टू टेक अ डिफरेंट व्यू एट द सिचुएशन, राइट? अब आते हैं दूसरी बात, विजुअलाइज अ हैप्पी मेमोरी। कभी कभी ये जो डिप्रेस पर्सन होते हैं ये क्या करते हैं, हर टाइम पेनफुल मेमोरीज को याद करते रहते हैं। कोई रिलेशनशिप रिजेक्शन है या फिर कोई फेलियर है लाइफ में, उसी के बारे में बार बार बात करते रहते हैं। तो ऐसे किसी इंसान को आप कुछ इस तरह से बोल सकते हो कि वेट बिफोर यू गो डाउन द रैबिट होल, इससे पहले कि डार्क फीलिंग्स तुम्हें घेर ले, आंखें बंद करो और विजुलाइज करो अपने लाइफ के ही कुछ खूबसूरत बिताए हुए मोमेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ बिताए हुए, अपनी बचपन की यादें, अपने स्कूल कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ में की गई मस्तियाँ, या कुछ आपके अचीवमेंट्स छोटे बड़े जो भी हों उनके बारे में बात करो। जब आप उन्हें ये सब याद करने को कहोगे तो कहीं ना कहीं उन्हें एक होप नज़र आएगी कि मेरी लाइफ में इतने अच्छे मोमेंट्स भी कभी थे। उन्हें एक कॉन्फिडेंस आएगा, जब पहले थे तो अब क्यों नहीं हो सकता कुछ अच्छा, मैं अभी भी आगे बढ़ सकता हूँ, कुछ अच्छा कर सकता हूँ। और ये जो एक्सरसाइज है आप उन्हें बार बार करने के लिए कहें। जब भी कोई बैड मेमोरी उन्हें हिट करे तो एक हैप्पी मेमोरी को उसके ऊपर हावी करने को कहें। दिस इज रियली अ वेरी गुड एक्सरसाइज, बिलीव मी। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टेल मी समथिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। ये जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं ना, इन्होंने सेल्फ हेटिंग की आर्ट्स और साइंस दोनों में पीएचडी की होती है। आप उनसे पूछ लें उनके बारे में कोई बात कि वो कैसे खुद को देखते हैं। वो कहेंगे कुछ इसी तरह से कि आई एम अ बोरिंग पर्सन, आई एम नॉट एट ऑल स्मार्ट, मैं बहुत कायर हूँ, मैं बदसूरत हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप ऐसे में उनको बोल सकते हैं कि यार कुछ तो अच्छी क्वालिटी होगी। हो सकता है आपको अच्छा जवाब ना मिले, वो चुप रहे, फोर्स करें आप उन्हें कि कुछ तो बताएं अपनी अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में। तो वो बहुत फोर्स करने पर वो बोल सकते हैं इस तरह से कि या आई एम काइंड, आई एम केयरिंग। और ये भी हो सकता है कि वो इतना आपको आप फोर्स कर रहे हैं तो भी वो स्टक है, कुछ नहीं बोल रहे, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। यू आर अ लविंग मदर, यू आर अ नर्चरर, यू आर अ सर्वाइवर, यू आर सो रिलायबल, कुछ भी इस तरह से बोल सकते हैं आप उन्हें। उनके जब भी ये सेल्फ हेटिंग का जो टॉक्सिक व्हील चलना शुरू होना, तो तभी उन्हें कहें कि अपने बारे में कुछ लिखो अच्छा, अपनी क्वालिटी के बारे में, और उसे बार बार रिपीट करो। इनफैक्ट आप उनके क्लोज वंस, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके फ्रेंड्स को बोल सकते हैं कि उनकी अच्छी क्वालिटीज़ को लिख कर भेजें, और फिर आप उनकी सारी अच्छी क्वालिटीज़ को कंपाइल करके एक लिस्ट बनाएं और उनको उनके वॉलेट में दे दें। ये एक तावीज़ की तरह काम करेगा उनके लिए। इनफैक्ट उन्हें बोलें कि अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को जगह जगह घर में लिख दें, जैसे कि ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक सुंदर सी स्लिप लगा दें, आई हैव गॉर्जियस आईज। रेफ्रिजरेटर के ऊपर छोटी सी प्यारी सी स्लिप पे लिखा हो, आई एम अ लविंग पर्सन। कबर्ड पर लिखा है, आई एम सो रिलायबल। मतलब अपनी क्वालिटीज़ की खुशबू अपने घर में फैला दें। बिलीव मी, you are what you feed yourself. Everything I hate about myself, इस मंत्रा को चेंज कर दे to all the qualities that make me special, unique and a lovable person. ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई आपसे प्यार करे, आपकी खूबियों को समझे। इससे बेटर तो यही होगा ना कि आप खुद अपने आप को पहचाने, अपने आप से प्यार करें, अपनी खूबियों को जाने और खुश रहें। यही बात आपको अपने दोस्त को समझानी है, राइट? अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मेक अ प्लान। ये जो डिप्रेस्ड इंसान होता है इसे मोस्टली आदत होती है सोते रहने की। बेड उसे सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, तो उसे ना अपना कोई दोस्त अच्छा लगता है, ना कोई अपने की आवाज़ तक सुननी पसंद होती है। इसके ऊपर इंटरनेट ने बाकी डिप्रेशन को बढ़ाने में कसर कोई छोड़ी नहीं है।
ये सोशल मीडिया की वजह से डिप्रेशन और बढ़ने लगा है लोगों में। तो मैं तो कहती हूँ सबसे पहले इस सोशल मीडिया के टाइम को मिनिमाइज करें थोड़ा सा, और खुद को थोड़ा पैम्पर करना शुरू करें। जैसे कि एक अच्छा सा शावर ले, अच्छे से ड्रेस्ड अप हो, जिम करें, वॉक पे जाएं, थोड़ा सा लोगों के साथ सोशलाइज करें, उन्हें इन सब बातों को करने के लिए एनकरेज करें जिससे कि वो घर से बाहर निकले। आई नो ये टाइम थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए, हम सभी घरों में चार दीवारी में बंद हैं, लेकिन अपना टाइम आएगा। अपना टाइम ही नहीं, अपना दौर आएगा, बिलीव मी, याद रखना ये बात। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फाइंड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। अपने इस करीबी डिप्रेस्ड इंसान को कुछ फ्यूचर प्लान्स को बहुत इंटरेस्टिंग वे में उनके साथ में डिस्कस करें। उनके अगर कोई उनका बिजनेस है कि किस तरह से वो उसको बूस्ट अप कर सकते हैं, उसके बारे में उन्हें कुछ टिप्स दें, या फिर उनकी अपनी क्वालिटीज़ को कि बताएं उनको और कहें कि इन क्वालिटीज़ को इन्हेंस करके कोई नया प्रोजेक्ट वो शुरू कर सकते हैं। ऐसी बातें करें जो उन्हें थोड़ी खुशी भी दे और आगे बढ़ने में हेल्प भी करें। दोस्तों बिलीव मी, ये सारी चीजें एंटी ब्लूज वैक्सीनेशन का काम करती हैं। इस डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है, एंड देयर इज नो पॉइंट टू सफर इन साइलेंस, देयर इज नो पॉइंट टू क्विट योर लाइफ। और अगर आपके ये सब छोटी छोटी हेल्प जो आप कर रहे हैं उसके बावजूद भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आ पा रहा है, तो प्लीज़ उन्हें किसी मेंटल थेरेपिस्ट को ज़रूर दिखाएं, किसी साइकेट्रिस्ट के पास ज़रूर लेकर जाएं, जिससे कि उन्हें प्रॉपर हेल्प मिल सके। क्योंकि इस डिप्रेशन की वजह से लाइफ को बर्बाद कर देना, ख़त्म कर देना सबसे बड़ी कायरता है। खुशी इस बात में नहीं कि आप क्या हो या आपके पास क्या है, खुशी इस बात में है कि आप क्या सोचते हो। और सोच कुछ हो तो ऐसी होनी चाहिए कि ख्वाब टूटे हैं लेकिन हौसले अभी भी जिंदा हैं। हम वो हैं जिनसे मुश्किलें भी शर्मिंदा है। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और उम्दा टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और आपके कमेंट्स क्या बोलूं उनके बारे में, मुझे इतनी एनर्जी देते हैं, इतनी खुशी देते हैं कि मैं शब्दों में आपको धन्यवाद नहीं दे सकती हूँ। दिल से तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू।